फिर से एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में आज हम बात करेंगे आरपीएससी क्लास 10 की पांचवी एक्सरसाइज 5.1, 2 और 3 हमने पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे विविध प्रश्न वाला 5 की। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है कि एक यदि 8ab और -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, यानी a प्लस बी का हमें मान निकालना है। तो देखो पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रृंखला होती है संख्याओं की जिसमें क्रमागत या लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो चार संख्या हमारे को दे रखी है, इन चारों संख्याओं में जो क्रमागत पद होंगे, जैसे ये दो देख लो, ये देख लो या फिर ये वाले देख लो, इन तीनों की जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये वाला है समांतर श्रेणी में, तो ये प्रथम पद हो गया, ये हो गया दूसरा पद a2, ये हो गया तीसरा पद a3 और ये क्या हो गया चौथा पद a4। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो d होता है यानी जो दो क्रमागत लगातार पदों के बीच का अंतर होगा वो क्या होता है, समान होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो a2 माइनस a1 होगा यानी इन दोनों पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, a4 माइनस a3 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कोई भी दो क्रमागत लगातार पद देख लो, जैसे ये वाले ये दोनों ले लिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब ध्यान देना a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, a2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1 माइनस a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 18 बराबर a4 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 माइनस a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है b। हमें क्या चाहिए, हमें a प्लस बी चाहिए। मतलब क्या करना होगा कि a और b के हम पास में लाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो माइनस का b है इसका आप क्या करोगे, पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये जो माइनस का 18 है इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आके ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो इधर क्या बच गया a, ये माइनस का b इधर आके किसका हो गया, प्लस का b हो गया। यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 और ये जो माइनस का 18 है वो इधर आके किसका हो गया, प्लस का 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 माइनस 3 कितने हो गए, 18 माइनस 3 हो गए 15। तो इस प्रकार यदि समांतर श्रेणी में चार पद हो 18 a b और -3 तो इसमें a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 15। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो हमें ये निकालना है कि इस समांतर श्रेणी में कौन से नंबर का पद प्रथम ऋणात्मक यानी पहला नेगेटिव पद होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम नोट करेंगे कि हमें दे रखा है कि इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है, 20। एक चीज ये दे रखी है। दूसरी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमें यहाँ पे दे रखा है डी, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर हम a4 माइनस a3। तो ध्यान देना a2 माइनस a1 का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a2 की वैल्यू हमें दे रखी है 19 से 1/4 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू यहाँ पे 20 है। तो इस प्रकार d हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, तो देखिए 19 से ही 1/4 में से यदि हम 20 घटाते हैं तो हमारे पास में माइनस के 3/4 बच जाते हैं। तो इस प्रकार से दो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, एक तो a का मान है जो कि a का मान कितना दे रखा है 20 और d का मान हमारे पास में कितना आ गया, माइनस के 3/4। अब देखिए हमें इसमें ये देखना है कि इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो नेगेटिव पद में से यूज में नहीं ले सकते, तो फिर क्या करना होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि मान लिया कि इसका अंतिम पद जो होगा ना वो क्या है, शून्य होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी घटती जा रही है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समांतर श्रेणी 0 हो जाएगी और 0 के जो अगला पद होगा वो क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 0 किस नंबर पे आता है। 0 जिस भी नंबर पे आएगा उससे जो अगला पद होगा वो क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना
माना समांतर श्रेणी एपी का nवां पद या अंतिम पद शून्य है। माना समांतर श्रेणी या एपी का nवां पद जो है वो क्या है, शून्य है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवें पद का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 d। ठीक है, यानी जो nवां पद होगा, जो अंतिम पद होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब देखिए an की वैल्यू क्या होगी, an होता है nवां पद, और nवां पद हमने कितना माना है, शून्य, तो an का मान कितना हो जाएगा, 0। a प्रथम पद, तो इसे समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें ऑलरेडी दे रखा है, जो कि कितना है, 20, तो a की जगह क्या हो जाएगा, 20 प्लस n-1, तो यहाँ पे हो गया n-1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, d की वैल्यू हमारे पास में -3/4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -3/4। आगे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ये 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 20। अब देखिए -3/4 को पहले तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3/4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -3/4 को यदि हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -3n/4। ठीक है, फिर देखिए -3/4 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस। तो माइनस के जो 3/4 है उसको -1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बच रहा है हमारे पास में, 3/4। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये जो -3n/4 है, इसका पक्षांतर करेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये -3/4 इधर आके किसका हो जाएगा, +3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4n, और इज इक्वल टू इधर क्या बच गया, इधर हमारे पास में एक तो बच गया 20, और इधर बच गया +3/4। अब आगे देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इधर क्या बच गया हमारे पास में 3n/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3n/4 बराबर। अब देखो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, यानी 4 और 1 का हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, और 4 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 4। तो यहाँ पे हो गया, ये लो 4। फिर आगे देखो, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ रहा है, 20 को आप 4 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 80। फिर देखो ये प्लस का चिन्ह, फिर क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। आगे देखो, आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3n/4 बराबर 80 और 3 कितने हो गए, 83, तो यहाँ पे हो गया 83/4। अब हमें यहाँ से n का मान निकालना है, तो n का मान निकालेंगे तो फिर क्या होगा, n के पास में जो भी है, जैसे मान लो ये 3/4 है, इसका हम पक्षांतरण करेंगे, इधर भेजेंगे, तो इधर जाके क्या होगा कि जो चीज गुणा में है वो भाग में जाएगी, जो चीज भाग में है वो कहाँ आ जाएगी, गुणा में। तो 3/4 की जगह इधर आके क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास में क्या बच गया, फिर n, इधर क्या हो गया 83/4, और ये जो 3/4 है वो इधर आके क्या हो गया, इधर हो गया 4/3। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 4 से तो 4 कट गया, इसी 83 में हम 3 का भाग देंगे, तो 83 में 3 का भाग देंगे तो कितने आएगा, जैसे 3 का भाग दिया, इसमें 2 बार गया, 2 बच गया, 7 बार गया, ये हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास में n का भाग आ गया। ठीक है, मतलब कि इसी समांतर श्रेणी का 27.66वां पद शून्य होगा। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि शून्य से जो अगला पद होगा वो क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अब ध्यान देना कि 27.66वां पद शून्य है, इसका मतलब इससे अगला पद कौन सा होगा, 27वां तो आ गया, इससे अगला पद कौन सा होगा, 28वां। तो इसका मतलब इसी समांतर श्रेणी का जो 28वां पद होगा वो क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एपी का प्रथम ऋणात्मक पद, एपी का 28वां पद, 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है, प्रथम ऋणात्मक पद है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास में देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 संख्या ये समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20
तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, अगर हमें कुछ संख्याएं माननी हो तो हम संख्याएं क्या मानते हैं। जैसे मान लो हमें 3 संख्याएं माननी हो तो हम क्या मानेंगे, a प्लस डी और इधर हो गया a माइनस डी। ठीक है। यदि हमें 4 संख्याएं माननी हो तो हम 4 संख्या कौन सी मानते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यदि हमें 5 माननी हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d और इधर में क्या हो जाएगी, a माइनस डी और a माइनस 2d। यानी जो संख्या हमें माननी होती है वो हम इस प्रकार से यानी इस सीरीज में मानते हैं। तो हमें कौन सी संख्या या कितनी संख्या माननी है, हमें यहाँ पे संख्या चाहिए 4। तो 4 संख्या हमारे पास में कौन कौन सी होनी चाहिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो माना 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी व a प्लस 3d। ठीक है, ये 4 संख्या हमने मान ली। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 20 होगा। मतलब हमें इन चारों संख्याओं को ऐड करना है और इनका जो योगफल आएगा वो कितना होना चाहिए, 20। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो इन चारों को ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। यानी इन चारों को क्या कर दिया, इन चारों का योग कर दिया। अब देखो इन चारों का जो योगफल है वो कितना दे रखा है हमें, 20। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस की d से प्लस का d कैंसिल, माइनस के 3d से प्लस का 3d कैंसिल। तो इधर क्या बच गया, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास में a कितने बच गए, हमारे पास में a बच गए 4। तो 4a बराबर कितना हो गया, 20। तो यहाँ से a का मान कितना निकल के आ रहा है, a का मान हमारे पास में यहाँ से आ गया 5। ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा, यानी इन संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा वो कितना होगा, 120 होगा। तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के जो वर्ग करते हैं और फिर उन वर्गों का योगफल करते हैं। तो क्या होगा, देखो पहली संख्या कौन सी है, a माइनस 3d। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3d, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरी संख्या कौन सी मानी हमने, a माइनस डी, इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर। तीसरी हो गई a प्लस डी, इसका भी स्क्वायर, प्लस चौथी क्या हो गई, a प्लस 3d, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर। यानी इन संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा वो कितना दे रखा है हमें, 120 दे रखा है। तो इसके इक्वल हमने क्या रख दिया, 120। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला सोल्व कैसे होगा, ये ब्रैकेट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, ये लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे कितना दे रखा है, 3d। 3d का जो स्क्वायर करोगे वो कितने हो जाएंगे, 9d का स्क्वायर। फिर आगे माइनस 2ab, तो 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3ad। और 3ad को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6ad। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस के 2ad। इसी प्रकार आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस के 2ad। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये वाला जो ब्रैकेट है उसमें फॉर्मूला कौन सा होगा, उसमें फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो इस वाले जो ब्रैकेट को हमने सोल्व किया तो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। उसी प्रकार इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3d का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 9d स्क्वायर। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, 3ad। और 3ad को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6ad।
और इसके इक्वल में कितना दे रखा है 120। आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये जो माइनस का 6AD है और ये प्लस का 6AD क्या हो गया, कैंसिल। फिर देखिए माइनस का 2AD और इधर क्या है प्लस का 2AD, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर हमारे पास में बच क्या गया, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर, एक a स्क्वायर यहाँ पे रहा, एक a स्क्वायर यहाँ पे और एक a स्क्वायर यहाँ पे। तो a स्क्वायर हमारे पास में कितने बच गए, a स्क्वायर हमारे पास में बच गए 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4a स्क्वायर बच गए। फिर देखो d स्क्वायर कितने बच गए, 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 कितने हो गए 20। तो हमारे पास में d स्क्वायर जो है ना वो कितने बच गए 20 d स्क्वायर। इधर क्या बच गया, इधर बच गया हमारे पास में 120। पूरे इक्वेशन को यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना बनता है, 4 से काट दो इसको, ये कट गया 5 बार और ये कितनी बार कट गया 30 बार। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, कि a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर क्या हो गया 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो a का मान है, a का मान कितना हमें मिला है, a का मान हमें हमारे पास में है 5, तो a के मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब देखो ये 25 जो है, इसी 25 का हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा 5d स्क्वायर, 30 में से 25 घट जाएगा तो कितना बच गया 5, 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 1। तो d स्क्वायर की जो वैल्यू है वो d स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 1। अब देखो यहाँ पे हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d का जो मान होगा वो क्या होगा प्लस माइनस 1, यानी जो d का मान होगा वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो हमारे पास में a भी आ गया, हमारे पास में d भी आ गया। हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो संख्या हमने क्या मानी है, संख्या हमने मानी है कि प्रथम संख्या क्या थी a-3d, दूसरी a-d, a+d और a+3d। तो जो प्रथम संख्या होगी वो क्या होगी a-3d। तो a-3d क्या होगा, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 -3, और d की वैल्यू कितनी आ गई, पहले आप क्या करोगे इसको प्लस वाला लोगे, यानी d प्लस लेने पर, तो d का मान है, d का मान यहाँ पे कितना लिखेंगे प्लस का 1, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 -3 और d का मान कितना आ गया 2। तो जो पहली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में a-3d के जो मान है वो कितना हो जाएगा 2। दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी a-d, और a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितनी होगी 4। तो a-d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4। इसी प्रकार तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगी a+d, और a+d का मान क्या रखेंगे, a का मान 5 हो गया प्लस d की वैल्यू 1 हो गई, तो a+d का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार चौथी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, a+3d, तो a का मान 5 प्लस 3, d का मान कितना हो गया 1, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। तो इस प्रकार से चारों संख्या हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, देखिए जब d का मान प्लस में लेते हैं तो हमारे पास में चारों संख्या क्या होती है, प्लस का 2, 4, 6 और 8। इसी प्रकार एक बार हमें d का मान प्लस लेना होगा, सॉरी माइनस लेना होगा, और जब माइनस लेंगे तो d का मान कितना हो जाएगा -1। तो हम +1 की या d की जगह -1 रख के -1 पुट करके भी ये जो संख्या है इनके मान निकाल सकते हैं। तो देखो प्लस लेने पर हमारे पास में संख्या कौन सी आ गई, प्लस लेने पर हमारे पास में संख्या आ गई 2, 4, 6 और 8। इसी प्रकार यदि आप माइनस वाला चिन्ह लेते हो, यानी d को माइनस का 1 लेते हो, तो हमारे पास में संख्या क्या बनेगी 8, 6, 4 और 2। इस प्रकार से संख्या ही चेंज नहीं होगी, लेकिन इनका एक क्रम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चार संख्या यदि समांतर श्रेणी में हो और उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 हो, तो वो चारों संख्या कौन सी होगी 2, 4, 6 और 8। इस प्रकार से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे पास में, जैसे हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn है तथा S2n = 3Sn है, तो S3n अनुपात Sn होगा, यानी हमें ये वाला अनुपात निकालना है। इसके लिए देखो ध्यान देना, जैसे
हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि अगर एनवा पद हो तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन डी। उसी प्रकार यदि आप n की जगह आप ए एम लगाओ, एम एन लगाओ, ए एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एम एन माइनस वन डी। इसी प्रकार क्या होता है कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एस टू एन होगा वो क्या होगा, एन की जगह में क्या लिखना होगा, टू एन, यानी टू एन अपॉन टू हो जाएगा। और ये क्या हो गया, टू ए प्लस फिर एन माइनस वन की जगह क्या लिखना होगा, टू एन माइनस वन, और ये हो गया डी। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी, या सॉरी ये वाला फॉर्मूला भी बनता है। आगे देखिए, जैसे हमें इसमें क्या दे रखा है कि एस टू एन जो है वो किसके इक्वल है, थ्री एस एन के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस टू एन इज इक्वल टू थ्री एस एन। तो एस टू एन की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एस टू एन क्या होगा, एस टू एन होगा टू एन अपॉन टू, फिर टू ए, एन माइनस वन की जगह क्या लिखेंगे, टू एन माइनस वन, और ये डी। इसी प्रकार देखो थ्री एस एन को क्या कहेंगे, एन अपॉन टू, फिर ये आ जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये थ्री हो गया और एस एन की वैल्यू ये वाली हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एन अपॉन टू की जगह क्या हो गया, एन अपॉन टू कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया, टू, ये आपका टू ए हो गया प्लस। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो डी को पहले टू एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी को माइनस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी को टू एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एन डी आ जाएगा, और डी को माइनस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी। इधर देखो थ्री, ये टू ए हो गया प्लस डी को एन से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, एन डी। उसी प्रकार डी को माइनस के वन से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, माइनस का डी। आगे हम इसको और सोल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो ये टू है ना, इससे और इन तीनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टू को टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, फोर ए। टू को टू एन डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, फोर एन डी। और टू को माइनस के डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू डी। इसी प्रकार इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, थ्री को टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, सिक्स ए। थ्री को एन डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, थ्री एन डी। और थ्री को माइनस के डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री डी। अब ध्यान देना, ए वाली टर्म्स कौन सी है, इधर है सिक्स ए और इधर क्या है, फोर ए। यदि हम इस फोर ए को इधर पक्षांतरण कर दे तो ये प्लस का फोर है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का फोर है। और ये वाली जो दोनों टर्म्स है इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण इधर कर देंगे। तो ये प्लस का जो थ्री एन डी है वो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का थ्री एन डी हो जाएगा। और ये माइनस का जो थ्री डी है वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का थ्री डी हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास है, यहाँ पे बच रहा है फोर एन डी माइनस का टू डी। और ये वाला थ्री एन डी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एन डी। और ये माइनस का थ्री डी इधर आके क्या हो गया, प्लस का थ्री डी इज इक्वल टू, इधर क्या बचा था, पहले सिक्स ए बच गया। फिर देखो ये वाला फोर ए इधर आके क्या हो गया, माइनस का फोर ए हो गया। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान देना, फोर एन डी प्लस के हैं और थ्री एन डी माइनस के हैं। तो फोर एन डी में से थ्री एन डी घटाओगे क्या बच जाएगा आपके पास में, एन। फिर देखो प्लस के थ्री डी और ये वाले क्या है, माइनस के टू डी। तो टू थ्री डी में से अगर टू डी घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास में, डी। और इधर क्या हो गया, सिक्स ए में से फोर ए घटाओगे क्या बच जाएगा, टू ए। तो इस प्रकार से हमारे पास में टू ए की वैल्यू आ गई, यानी टू ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एन डी प्लस डी। आगे देखिए कि हमें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यानी क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो हमें S3n अनुपात Sn निकालना है। तो ध्यान देना, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो इस वाली फॉर्म को हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि S3n अनुपात Sn, यानी S3n अपॉन Sn। तो आगे देखिए S3n की वैल्यू क्या होगी, देखो Sn की वैल्यू क्या होती है, तो Sn की वैल्यू होती है n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी प्रकार S3n की वैल्यू क्या होगी, थ्री एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे थ्री एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एन अपॉन टू से एन अपॉन टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए इधर बच गया थ्री, यहाँ पे देखो टू ए है
2a की वैल्यू यहाँ से लिखो, 2a की वैल्यू कितनी है, एन डी प्लस डी, तो हम इस 2a की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन डी प्लस डी। आगे सोल्व करते हैं। ये जो 3n-1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो d से पहले आप 3n को मल्टीप्लाई करोगे, तो 3n को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n d। फिर देखिए d को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और d को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का d। नीचे क्या बच गया हमारे पास में 2a, तो 2a की जी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 2a की वैल्यू यहाँ पे एन डी प्लस डी है, तो 2a की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन डी प्लस डी। आगे देखिए जो n-1 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो d को पहले n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एन डी, और d को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का d। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो d से ये माइनस का d कैंसिल हो गया, ऊपर भी d से माइनस का d क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए इधर बच गया 3 मल्टीप्लाई एन डी प्लस 3n डी, क्या हो गया, 4n d, और नीचे एन डी प्लस एन डी क्या हो गया, 2n d। अब देखिए एन डी से एन डी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 4 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हमारे पास में ये 6 किसका मान आ गया, ये हमारे पास में आ गया S3n बटे Sn की वैल्यू। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, S3n अपॉन Sn को हम लिख सकते हैं कि S3n अनुपात Sn इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n/2 हो तो उस समांतर श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम देखो एक चीज देखते हैं। मान लो हमारे पास में कुछ पद है, यानी एक समांतर श्रेणी के 5 पद देख रखे हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यदि हमें इसमें से 5वां पद निकालना है, यानी अंतिम पद निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 5 पदों का योग करेंगे, यानी S5 करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें से क्या करेंगे, 4 पदों का योग घटा देंगे, यानी S4 घटा देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी का 5वां पद यानी A5 का मान आ जाएगा। देखते हैं कैसे। इन 5 का योग क्या है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15। ठीक है, माइनस जिस 4 पदों का योग घटाना है तो शुरू वाली जो चारों पद है इनका योग घटा देंगे। तो इनका योग कितना है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो अगर आप 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटाते हैं तो आपके पास में क्या बन रहा है, आपके पास में 5 मिल गया, और 5 देखो कौन सा पद है, आपका 5वां पद है। इसी प्रकार यदि हमें 10वां पद निकालना है तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाना है। 15वां पद निकालना है तो 15 पदों के योग में से 14 पदों का योग घटाना है। इसी प्रकार यदि हमें 25वां पद निकालना है तो हमें इस समांतर श्रेणी के 25 पदों के योग में से 24 पदों के योग को घटाना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें दे रखा है n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है, Sn। ठीक है, n पदों का योग क्या होता है, Sn। और इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 3n² प्लस 5n/2। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि n बराबर, हमें 25 पदों का योग चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, n बराबर 25 रखने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन n पदों के योग में n बराबर क्या रख देंगे, 25। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, S25। S25 का मतलब हो गया 25 पदों का योग। तो देखिए 3n², n का मान यहाँ पे कितना है, 25। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे क्या हो गया 2 प्लस 5n का मान कितना है 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बटे 2। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1875 बटे क्या हो गया 2 प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, ये भी क्या हो गया बटे 2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे हर समान है, दोनों में क्या है, हर समान है, और हर समान होने पर एलसीएम क्या होता है, वही होता है। और ऊपर वाली चीजें एजीटी जैसे कैसे आ जाती है, तो ये 1875 प्लस 125 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1875 प्लस 125। अब देखिए आगे 1875 और 125 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 2000 बटे क्या हो गया 2। तो 2000 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है
कि Sn की जो वैल्यू है ना, यानी S25 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1000। ठीक है, यानी 25 पदों का जो योग है वो कितना हो गया 1000। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें 24 पदों का योग निकालना है। तो 24 पदों के योग के लिए हम क्या करेंगे कि n बराबर 24 रखने पर, यानी अब हम क्या करेंगे, n का मान क्या रख देंगे 24। तो देखिए S24 यानी n की जगह हमने क्या रख दिया 24 रख दिया। आगे देखिए 3n n स्क्वायर। अब ध्यान देना n का मान यहाँ पे कितना है 24, तो n स्क्वायर कितना होगा, 24 का जो स्क्वायर होता है वो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, बटे क्या हो गया 2 प्लस 5, फिर n का मान कितना हो गया 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो इसको 2 से काट दो तो कितनी बार कटेगा 2 8 ये 8 288 बार, और इसको आप 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S24 का मान कितना आ रहा है 288 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितने होंगे 24 24 2 26 यानी 864। और इधर देखिए 5 को आप 12 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो इस प्रकार 24 पदों का जो योग है यानी S24 का मान हमारे को कितना मिल रहा है 864, और 60 को आप ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 924। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका 25वां पद निकालना है, यानी इस समांतर श्रेणी का 25वां पद निकालना है। 25वां पद क्या होता है A25 होता है, यानी हमें A25 का मान निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि हमें A25 का मान निकालना है यानी 25वां पद निकालना है तो 25 पदों के योग में से, यानी 25 पदों का योग क्या हुआ S25, इसमें से घटाना होगा 24 पदों का योग, तो आप यहाँ पे लिखोगे S24। अब ध्यान देना S25 का जो मान है वो कितना है 1000, तो आप S25 की जगह 1000, और S24 का जो मान है वो हमारे पास में 924 आ गया, तो यहाँ पे हो गया 924। तो ध्यान देना कि जो A25 है यानी इसका जो 25वां पद है वो कितना मिल रहा है हमें 1000 में से 924 घटाएंगे तो कितने मिलेंगे 76। तो इस प्रकार इस समांतर श्रेणी का 25वां पद क्या होगा 76 होगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी का जो हमारा टॉपिक है वो आज क्लियर हो गया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इससे पिछले जो मतलब क्लासें थी उसमें 5.1 5.2 5.3 डिस्कस की थी। आज विविध प्रश्न वाला 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आज हमने डिस्कस किया है। इससे आगे जो वीडियो आएंगे उसमें अगला टॉपिक जो हम लेंगे वो शायद ट्रिगोनोमेट्री होगा। ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।